खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से आकर ये पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीनाक्षी चतुर्वेदी, एक मोटिवेशनल स्पीकर और आपकी लाइफ दोस्त। एक मार्कशीट कभी ये तय नहीं कर सकती कि आप अपने पेरेंट्स के हीरो हैं या नहीं। हाँ, वो ये ज़रूर तय कर सकती है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेंगे, किस फील्ड में जाएंगे और आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितने कदम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात तो ये है बच्चों कि आप अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें, बिना इस डर के, बिना इस तनाव के कि आप आगे क्या स्टेप ले पाएंगे। क्योंकि अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी तैयारी करनी होगी और थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहना होगा। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर मन की इच्छा शक्ति आपकी स्ट्रांग होगी, विल पावर स्ट्रांग होगी, अगर आप कहेंगे नहीं मैं तो जो है अच्छे मार्क्स लेकर ही आऊँगा, तो डेफिनेटली आपको इससे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अगर हमारी मन की इच्छा शक्ति प्रबल है तो हम अपनी तैयारी पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही करेंगे। हमेशा अपने मन को पॉजिटिव रखें, हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और एक सही तरीके का प्रिपरेशन करें। मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप सही तरीके का गाइडलाइंस और प्रिपरेशन करेंगे तो आप ज़रूर कामयाब रहेंगे। आपका फोकस इस बात पर नहीं होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स आपके कम मार्क्स से या आपके फेल होने से उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बल्कि आपका फोकस ये होना चाहिए कि मैं ये करके दिखाऊंगा और मुझे अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। और इसके लिए आप छोटे छोटे प्रिपरेशंस करें। सबसे पहले आप अपने उन सब्जेक्टों को तैयार करें और सब्जेक्ट के उस हिस्से को तैयार करें जो कि ऑलरेडी आपको आता है, यानी उसको आप एक बार रिवीजन कर दें और उसको साइड कर दें। उसके बाद उसमें जो चीज़, जो सब्जेक्ट में, जिस चैप्टर में आपका जो पोर्शन रह गया है उसे एक पेपर पर लिख लें और उसको लिखने के बाद आप ये सॉर्ट आउट हो जाएंगे कि इस सब्जेक्ट में मेरा ये प्रिपरेशन बाकी है। और इस तरीके से जब आप स्टेप बाय स्टेप कोई भी चीज़ प्रिपेयर करेंगे तो आप अपने आप को एक से नहीं दो कदम आगे पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है स्ट्रेस फ्री रहना, दूसरी बात प्रिपरेशन को सही तरीके से करना और तीसरी बात पूरे समय आप पढ़ाई करते रहें ऐसा नहीं है। आप बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लें, इससे आपके माइंड को स्ट्रेसनेस कम होगी, स्ट्रेस फ्री रहेंगे आप, माइंड को शांति मिलेगी थोड़ी देर। और इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप म्यूज़िक का सहारा ले सकते हैं या आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली जिसमें आपको एंटरटेनिंग हो, वो टीवी देखना हो या फिर डांस करना हो या पेंटिंग करना हो, आप इस प्रकार के छोटे छोटे ब्रेक लेकर अपने छोटे छोटे मनोरंजन को भी साथ पूरा करते रहें। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे एग्ज़ाम्स को इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर लेते हैं और पेरेंट्स भी इतना ज़्यादा प्रेशर में ले लेते हैं कि वो बच्चों को ब्रेक नहीं देते या बच्चे ज़्यादा ब्रेक नहीं लेते। इसके कारण होता ये है कि ओवर स्ट्रेस लेने के कारण, ओवर एक्सरसाइज करने के कारण पढ़ाई की, आप जब एग्ज़ाम आते हैं तब बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए याद रखिए कि आपको अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखना है। अगर आप नींद अच्छे से नहीं लेंगे, अगर आप इस वक्त ओवर ज़्यादा पढ़ लेंगे और नींद अच्छे से नहीं लेंगे तो एग्ज़ाम्स के टाइम पे आप बीमार हो सकते हैं। स्ट्रेस के कारण आप एकदम से, कई बार ऐसा होता है फ्रीज हो जाते हैं बच्चे। उसका कारण ये है कि आपका माइंड जो है वो भी थक जाता है। तो आप अपने माइंड को थोड़ा थोड़ा ब्रेक दीजिए जिससे कि आप अच्छी सी चीज़ प्रिपेयर कर सकें और स्वस्थ रहें। मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगी कि जैसे वो सपोर्ट करते आए हैं अपने बच्चे को वैसे ही सपोर्ट करें, लेकिन थोड़ा सा समझ के लें। आफ्टर ऑल वो बच्चा ही है। एक साथ सारी चीज़ें मेमोराइज कर ले वो मशीन नहीं है। तो आप भी उनकी मदद करें उनकी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में। आप उन्हें अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताएं कि किस प्रकार से आप जो है स्टडी करें, किस प्रकार आप अपने सिलेबस को फिनिश करें जिससे कि उन्हें आसानी भी हो और याद करने में जो है उनको बहुत ईजी रहे और वो स्ट्रेस फ्री रहें और बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। इसके लिए आपको भी उन्हें प्रेशराइज नहीं करना है। अच्छे मार्कशीट, अच्छे स्कोर, अच्छे, हालांकि अच्छे स्कोर्स जो है आज की तारीख में बहुत कंपलसरी हैं, पर आपके बच्चे से ज़्यादा नहीं है। क्योंकि आजकल
आप पेरेंट्स भी जानते हैं कि बच्चे बहुत जल्दी स्ट्रेस ले लेते हैं, पेरेंट्स की बात को भी दिल पे लगा लेते हैं, और ऐसे में उनको पेरेंट्स का सपोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बच्चा कोई गलत कदम ना उठा ले, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पेरेंट्स भी बच्चों को समझ के लें। अगर बाई चांस किसी कारणवश आपका बच्चा कम मार्क्स लेकर आता है या एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है, तो एक पेरेंट्स हो के नाते आप सबसे पहले उसके जो है बैक सपोर्ट होते हो, जो उसको ये बता सकते हो कि कोई नहीं यार, नेक्स्ट अटेम्प्ट करेंगे हम। क्योंकि हार को जीत में कैसे बदलना है, अगर यही बच्चा सीख ले तो ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानेगा। तो हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं, और उसे बाजीगर आपको बनाना है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। जिस प्रकार बच्चे का पहला कदम जब ज़मीन पर पड़ता है और वो चलना सीखता है और वो उसका पहला सफ़र होता है, इसी प्रकार उसका दूसरा पड़ाव उसके बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं, और इस दूसरे पड़ाव में भी आपको उसकी पूरी मदद करनी है। और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा ही करेंगे। एक पॉजिटिव माहौल रखें घर में, एक पॉजिटिव सोच रखें, बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी भरें, और साथ ही उसके जो फ्रेंड सर्कल है या उसके जो सिबलिंग्स हैं, उनके जो भाई बहन हैं, उन्हें आप बताएं कि उन्हें कोई भी नेगेटिव बात नहीं करनी है। एक पॉजिटिव माहौल रहेगा तो बच्चा अपने आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेगा। और हम ये भी सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, और इसी डर से हम अपने बच्चे को प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर पाते। याद रखिए, आप समाज का हिस्सा हैं, समाज आपका हिस्सा नहीं है। आपकी फैमिली आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस है, आपका बच्चा आपका अपना है और फर्स्ट प्रेफरेंस है। इसीलिए पहले बच्चा आता है, उसके बाद समाज आता है। अगर हम बच्चे को पॉजिटिव सोच देंगे, उसके मन में ये रखेंगे कि नहीं, आप पहले अपने आप को चूज़ कीजिए, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। अगर हम उसको समाज का डर दिखाएंगे तो वो ज़िंदगी भर डर को ही अपना लेगा, और हर कदम पर वो यही सोचेगा कि ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। तो हमें इस प्रकार उसके मन में डर की भावना नहीं लानी है, डर को भगाना है, और इसका बेस्ट पार्ट यही होगा कि आप उसको सपोर्ट करें। और चलते चलते मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, और चलते चलते एक दिन आपकी कोशिश रंग लाएगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मेरा आने वाला ब्लॉग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं आपको बताने वाली हूँ आपका टाइम टेबल और आपका शेड्यूल आप किस प्रकार बनाएं, जिससे कि आप बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं और स्ट्रेस फ्री तरीके से कर सकते हैं। किस सब्जेक्ट को कैसे प्लान करना है और किस टाइमिंग पे क्या करना है, अगर ये आप भी जानना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जुड़े रहिएगा हौसले की उड़ान से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योर गुड हेल्थ। तब तक के लिए नमस्कार।